नमस्ते। कैसे हैं आप? आज के चर्चा की शुरुआत करने से पहले चर्चा की शुरुआत में मैं इसकी शुरुआत एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्राचीन समय की बात है। तो एक लेखक जो है वो एक रास्ते में जाते रहता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कुछ काम चलते होता है ना। तो महल का काम चल रहा होता है। तो वहाँ पे देखता है कि लाइन से व्यक्ति काम करते हैं, एक सिस्टम में एक ग्रुप रहता है उनका, और वो लगभग कई लोगों का ग्रुप रहता है और वो सेम प्रकार का काम करते हैं। तो वो जो लेखक है उसमें पहले व्यक्ति से पूछता है कि भाई साहब, क्या काम कर रहे हैं आप? तो वो भाई साहब झल्ला के कहते हैं, देख नहीं रहे हो, इतनी कड़ी दोपहरी में जान दे रहा हूँ और पूछ रहे हो कि क्या काम कर रहा हूँ मैं। ओ बच्चा, अच्छा अच्छा, तो आपका जो बॉस है ना, वो बॉस कैसा है? वो आदमी ने, वो जो राजगीर है, उसने जवाब दिया, बहुत कमीना है, उसको कुछ आता जाता नहीं, टाइम पास करता है, उसके जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। हाँ। तो फिर वो लेखक दूसरे आदमी के पास जाता है, दूसरा जो मैसन होता है उससे बात करता है। उससे कहता है कि भाई साहब, आप क्या काम कर रहे हैं? तो वो कहता है कि जो है, मैं काम कर रहा हूँ, देख रहे हो, काम कर रहा हूँ, आता हूँ समय से और इसके बाद करके निकल जाता हूँ। तो वो बॉस के बारे में पूछता है। हाँ ठीक है, मूर्ख आदमी है ना, वो किसी काम के नहीं है, सब ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं। फिर वो तीसरे के पास जाता है और उससे पूछता है, सर भाई साहब, आप क्या काम कर रहे हैं? तो वो आदमी बहुत हंसता है, मतलब एक खुशी के साथ, हंसी के साथ कहता है कि मैं सर एक मिशन का काम करता हूँ और मैं ये एक ऐतिहासिक महल बनाने जा रहा हूँ जहाँ मेरा राजा बैठेगा और उस वहाँ से मेरे देश की, यानी मेरे राज्य की, जो देश की जनता है, उनका संचालन करेगा, उनकी देखरेख करेगा। इसलिए सर मैं एक एक ईंट को बहुत ही अच्छे से, यानी मुझे वो राजा को अच्छा इफेक्ट दे, इस हिसाब से मैं करता हूँ। और दीपक मौर्य जी वाचिंग, हाउ आर यू दीपक जी? राजकुमार राम कुमार कुशवाहा जी ये देख रहे हैं, हाय हेलो, कैसे हैं? तो एक एक ईंट को मैं दिल से रख रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और तो उन्होंने पूछा कि आपका जो बॉस है वो कैसा है? बोला, बहुत नेक आदमी, बहुत जानकार आदमी सर, वो जब भी मैं कुछ पूछता हूँ मुझे बहुत अच्छा जवाब देते हैं। तो कहने का मतलब कि एक तीन व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं, और ऐसा क्यों है? तो अब कल मैं एक सर्वे पढ़ रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, भारत देश की बात अगर करें तो लगभग 83% लोग, जो आबादी है, चाहे जिस भी जॉब में हैं, वो अपने काम को लाइक नहीं करते। दे हेट देयर जॉब। नौकरी मिल गई है, काम करना है इसलिए करना है, राइट? और पैशन, जैसे आपने थर्ड बात कैटेगरी की बात करी, जो बहुत प्राउड फील कर रहा था अपने काम में, इंडिया के अंदर पैशनेट लोग मोर देन 2% ही लोग हैं। मोर देन 2% से भी लेस देन 2% लोग हैं। और 83% लोग जो है ये काम को हेट करते हैं। बाकी जो बचे हैं वो किसी तरह, वो जो दूसरा आदमी है उस प्रकार का बिहेवियर रखते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें क्या लाइफ में देती हैं, क्या प्रभाव देंगी, इसे हम आगे बारे में, बल्कि अमेरिका के बारे में भी मैंने पढ़ा। वहाँ पे 65%, लगभग 65% जो लोग हैं जो जॉब करते हैं वो अपने काम को लाइक करते हैं, और उन 65% में 20% पैशनेट होते हैं। पैशनेट काम के प्रति, जो तीसरा कैटेगरी आपने देखा, इसीलिए मैंने वो कहानी बताई कि आप 3 टाइप के लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी एज अ मैनेजर, तो हम लोग को ऐसे फेस करना पड़ता था। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी व्यक्ति किस कैटेगरी का है, राइट? तो
यानी इंडिया की बात पे आते हैं वापस। तो भाई यहाँ तो एक कहावत है हमारे मुंबई में, 2 बार पंच, 1 बार लंच, यही अपना जॉब है। तो अच्छा, और एक दूसरा चौंकाने वाली बात आई इंडिया में कि जो लोग जॉब में हैं उनसे पूछा गया कि आप क्या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, क्या आप खुद मालिक बनना चाहते हैं? तो 83% लोगों ने हाँ कहा, उनकी इच्छा हाँ है, राइट। और उसमें देखा गया कि वो खाली इच्छा पाले बैठे हैं, उनको उसके लिए जैसे जो सीखना है, जो करना है, 1% के लगभग ही हैं लोग हैं। बाकी 82% सिर्फ इच्छा पाले हैं, रोज जाते हैं, मर मर के काम करते, मर मर क्या नहीं, जो उनका पैशन नहीं, जब सवेरे उठते हैं और काम को जाने के लिए उन्हें खुशी होनी चाहिए, वो होती नहीं है। तो ये अब बात करते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी क्या बातें हैं कि हमें जो है आगे जो है इसका लाइफ में क्या प्रभाव होगा। ये मैं उस पे आने से पहले उससे मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जो हमें रोकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यानी हमारी लाइफ में एक स्टेज होते हैं, यानी स्टेट होती है। जैसे इस समय आपकी हमारी एक स्टेट है जिसको करंट स्टेट कहते हैं, करंट स्टेट, राइट। और हमारी एक दूसरी जो स्टेट होती है डिज़ायर्ड स्टेट। डिज़ायर्ड मतलब आज हम यहाँ जहाँ पर हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम आज जहाँ पर हैं, जिस भी जॉब में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, और हमें एक हमारी इच्छा होती है कि हम 1 साल के बाद कहाँ हों, चाहे हम जो है 2 साल के बाद कहाँ रहें, 5 साल के बाद कहाँ रहें। दैट इज़ नोन एज डिज़ायर्ड स्टेट। वो हमारी वो वाली स्टेज है। अब ये दोनों करंट स्टेज और डिज़ायर्ड स्टेट के बीच में क्या चीज़ें हैं, इस जो बीच में क्या चीज़ है जो हमें रोकता है, राइट। तो उसमें आप जब डीप में जाएंगे, फील करेंगे, तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं। आपके हमारे साथ में जो है 2 फोर्सेस काम करते हैं। एक फोर्स जो होता है जिसको कहते हैं लिमिटिंग फोर्स, सिंप्लीफाई करके कह रहा हूँ, लिमिटिंग फोर्स, जो हमेशा आपके साथ है, हमारे साथ काम करता है। ये कोई भी चीज़ हम जब सोचते हैं तो वो रेफरेंस जो बैक ऑफ माइंड है, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने फियर को लिया था, उस पर आता हूँ मैं, लेकिन इस पे जो है बैक ऑफ माइंड जो है वो लिमिटिंग फोर्स होता है, राइट। वो हमें कुछ भी करने से रोकता है। लिमिटिंग फोर्स करने से पहले मैं जो पॉजिटिव फोर्स है, एक्सपांशन फोर्स, जो दूसरा जो है फर्स्ट जो है वो है एक्सपांशन फोर्स। एक्सपांशन फोर्स क्या होता है? वो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए और हर पल जो है नई नई चीज़ें पाने के लिए वो लालसा रखता है, राइट। तो उसको अगर मैं समझाने के लिए कहानी बताना चाहूँगा, जैसे एक आदमी था, उसके दोनों पाँव नहीं थे, तो उसने भगवान से प्रार्थना की, तो गॉड प्रकट हुए और बोले क्या चाहिए? बोला देव जो है भगवान, मुझे पाँव नहीं है तो मुझे पाँव दे दीजिए ताकि मैं चल के दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा देख सकूँ। जब उसको पाँव दे दिया गया, विमला कुशवाहा आल्सो वाचिंग, हाय हाउ आर यू, तो वो जो है कुछ समय के बाद में 2-3 साल के बाद में नई डिज़ायर पैदा हुई, एक्सपांशन, और आगे जाना चाहता था। फिर उसने प्रार्थना की, देखा कि साइकिल, तो उसने गॉड से बोला, गॉड से प्रार्थना की, गॉड आए, कहा कि महादेव सर जो है भगवान, ये कि मुझे जो है अभी बहुत चलना पड़ता है, तो साइकिल अगर आप मुझे मिल जाती तो मैं थोड़ा ज़्यादा दूरी तक जाके दुनिया को देख सकता था। गॉड ने उसको साइकिल दे दी। कुछ समय के बाद फिर उसे एक कमी की महसूस हुई, उसने फिर गॉड को बुलाया, बोला बाइक मिल जाती तो मैं जो है और तेज़ी से जा सकता था। और इसके बाद में कुछ समय के बाद फिर जो है उसने गॉड को बुलाया और कहा कि मुझे एक कार मिलती तो बहुत बढ़िया होता। तो एक्सपेंशन, जब कार मिल गई तो कार से चलने लगा। फिर इसके बाद में कुछ समय के बाद में उसने उस कार को जो है गॉड को फिर प्रेयर किया और गॉड को कहा कि अगर मेरे पास मर्सिडीज़ होती तो बड़ा अच्छा होता। मर्सिडीज़, यू नो, हाई ब्रांड, BMW मर्सिडीज़। गॉड ने बोला भाई चलो ठीक है, ले लो।
और इसके बाद में कुछ समय के बाद में उसने गॉड को कहा कि अगर मेरे बगल में एक कोई गर्ल या लड़की रहे तो और अच्छी बात है। गॉड ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। और कुछ 2-3 साल के बाद बोला दूसरे रहे यानी अभी ये तो रहा थोड़ा जोक वाला स्टाइल स्टोरी, बट मोरल ऑफ दिस शेयरिंग दिस स्टोरी, इसको एक्सपांशन कैसे कि ऐसे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में देखेंगे कि हमें एक्सपांड होने की चाहत रहती है, राइट। हम फैलना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा, ये यूनिवर्स भी तो फैल रहा है। जो रिसर्च कहता है कि हर दिन हर 50 साल में एक तारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो है बहुत सारे और भी नई उत्पत्ति होती है ना। और आपने पढ़ा होगा कि जैसे पहाड़ हैं या ये सब है, इनमें भी बदलाव होते रहता है। हर कोई हर तरफ जो है एक एक्सपांसन की प्रवृत्ति चलती है। अब आते हैं डिस्ट्रक्शन पे, है ना। जो हमें लिमिटिंग फोर्स होता है, लिमिटिंग फोर्स ऐसा होता है कि हम कोई भी काम करने जाएं, जैसे अभी मैंने जॉब करने वालों के जो सर्वे है उसकी बात करी, तो इसमें इसी प्रकार व्यवसाय हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो ये फोर्सेस तो हर एक में काम करते हैं। तो ये जो हमें लिमिटिंग फोर्स है, ये क्यों, यानी हमारे अंदर दूसरा जो फोर्स है, कोई भी काम करने से पहले वो रोकता है। अब रोकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास काबिलियत है, लेकिन वो जो लिमिटिंग फोर्स है जो आपको रिस्ट्रिक्शन करता है, वो उसकी वजह से आप लाइफ में स्टेप नहीं ले पाते हैं। आप लाइफ में जो है जहाँ के तहाँ पड़े रहना चाहते हैं। तो लिमिटिंग फोर्स का एग्जांपल, जैसे आप कोई समझिए प्रोग्राम में गए और कहीं पे वो प्रोग्राम हो रहा है और जो स्पीकर है, स्पीकर ने कोई सवाल पूछा और कहा कि कौन यहाँ स्टेज पर आकर इस बात की अपने इस जवाब को, इसका जवाब देना चाहेगा। तो देखा गया है 20% तो न्यूट्रल रहते हैं, वो खाली शरीर अवस्था में वहाँ रहते हैं, लेकिन 80% लोगों के अंदर ये भाव जरूर आता है कि मैं जो है जाके मैं बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, 80%। लेकिन जाते कितने हैं? वो उसी मोमेंट में आपके साथ में एक फोर्स काम करने लगता है जो आप में पहले तो आपको एक फोर्स ने बोला मैं जा सकता हूँ, लेकिन दूसरा फोर्स हावी हो गया, और वो फोर्स हावी हो गया और उसने आपको पता नहीं चलता और आपको अजीब सा महसूस होने लगता है, बहुत सारी दूसरी बातें आने लगती हैं और आप जाते नहीं, आप उस बात को कह नहीं पाते हैं। ये होता है कि नहीं आपके साथ में? मेरी बात मैं कहता हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्मार्ट तो था ही पढ़ने में लेकिन मेरे पास ये ड्रॉबैक था। इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, हमारे कल्चर, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड, और इसके साथ में हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, और हाँ, तो ओवरऑल जो बचपन से लेकर तब तक की उम्र में जो हमारी पर्सनालिटी बनी होती है, तो वो लोग स्टेज पे जा नहीं पाते क्योंकि एक फोर्स ने आपको रोक दिया कि आपके पास काबिलियत थी, आप जो है जा सकते थे और आप वो एक प्रकार का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पा सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो लिमिटिंग फोर्स है। तो ये जो फोर्स है, इसे ये बातें हैं, ये जो फोर्सेस हैं, इसे जो है क्या कहते हैं, गेस करिए। तो प्रीवियस वीडियो मैंने जो लास्ट संडे को मैंने शेयर किया था, वो मैंने फियर के बारे में बात करी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, फियर बोलते हैं, फियर यानी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर मोमेंट में, हर इवेंट में एक फोर्स रहती है जो फियर की होती है। फियर के टाइप हमने आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि ये फियर से जो है हमारे शरीर में किस प्रकार से एक केमिकल रसाव होता है ना, तो वो केमिकल हमेशा हमारे बॉडी में वो उसके हिसाब निकलता है और उसका हमारे जीवन पे प्रभाव होता है, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कॉर्टिसोल वगैरह की मैंने बात करी थी। अब ये लिमिटिंग फोर्स अब हो देखने में आया है कि ये लोगों के अंदर रिस्ट्रिक्शन फोर्स, यानी जो आपको हर जगह रोकता है, कहीं पर भी आपका इंटरेस्ट पैदा होने नहीं देता। जब तक आप पैशनेट नहीं होंगे काम करने के प्रति, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो मेरा पैशन हो गया है ना। तो हालांकि बहुत सारा
हमको भी शुरू में ऐसी बातें आती थी, कैसे क्या बोलें, क्या शेयर करें। और जब मैं यहाँ पे लाइव आता हूँ तो मुझे कई लोग देखते रहते हैं, तो इन शॉर्ट वो स्टेज पे बोलने जैसा ही हुआ। और हमें जो भी मेरा सब्जेक्ट है उसको जो है मैं ऐसा चाहता हूँ कि लोगों की समझ में आए ना। तो अब ये जो फोर्स है, जो इस लिमिट, जो फियर कहेंगे अभी हम, ये जो फियर है, जो डिस्ट्रक्टिव फियर है, जो हमें रोकता है, जो हमें संकुचित करता है, हमें छोटा करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एजुकेशन, आवर एज, आवर जेंडर, या आवर जो अदर भी हम किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, क्या है, या ये चीज़ें। तो ये फियर को ये जैसे बढ़ते जा रहा है लोगों में। अब पहली बात तो क्या है कि इसका सोल्यूशन के लिए पहला स्टेप मैं यहाँ बताऊँगा कि पहला स्टेप ऐसा है कि अभी कि जो भी फियर है, आप कोई भी विषय को लेकर, जैसे अगर जॉब को आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या फियर है, क्या आपको पसंद नहीं है, तो एक कहावत है कि फियर का सबसे बड़ा पहली जो औषधि है, उस डर को एनालाइज कर लेना, उसको जान लेना, है ना। तो थिंक इट एंड लिंक इट, उसको सोचें और उसको लिख लें, उसको सोचें और उसको लिख लें। और जब आप सोचते हैं तब फियर जो है, कई फियर ऐसे होते हैं जो मिथ्या फियर होते हैं, जो होते ही नहीं, लेकिन हमारे दिमाग ने गढ़ रखे हैं। वो गढ़ रखे हैं। मेरी 3-4 वीक पहले की वीडियो में हमने बताया था कि आपको गढ़ता कौन है ना। उसके अंदर, अरे आपको मैं बताऊं, शेर अगर आपके सामने आ गया तो बात समझ में आती है। लोग आजकल कॉकरोच और छिपकली से ज़्यादा डरने लगे। कॉकरोच निकल आता है, कूद के भाग जाते हैं, हमने कई जगह पे देखा है। तो ये क्या कर लेगा कॉकरोच, मगर ये एक हकीकत है। तो मैं आज की वीडियो में जो है यहीं तक आपसे चर्चा करने वाला हूं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा जो है कि फियर के टाइप्स, और कैसे आप पहचानें कि नेचुरल फियर क्या है और एक बनावटी फियर क्या है जो हमने यहाँ वहाँ से लिया हुआ है, राइट। तो आज जो है यहीं पे आज मेरे साथ वॉक में हम, आई हैव माय यंगर सन। हाय, ये देखो, ही इज़ आल्सो नाउ प्रैक्टिसिंग विथ मी। ये भी मेरे साथ में जो है आज आए हैं। तो इन्होंने 1 घंटे से मेरे साथ में अभी जॉगिंग की है। तो इसके साथ ही मैं आज अपना यहाँ पे जो चर्चा थी इसका मैं समाप्त करता हूँ। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।